अनूपपुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। ग्राम पंचायत पड़रिया के टोला चौरादादर में स्कूल का अपना कोई भवन नहीं है। 6 साल से बच्चे स्कूल के शिक्षक के घर पढ़ने को मजबूर हैं। बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए नए नए भवनों का निर्माण कर रही है, लेकिन आज हम आ पहुंचे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत पडरी के चौरादादर में। हम जिस वक्त मौजूद हैं, ये चौरादादर गांव है जहां पे बच्चों का भवन नहीं है और बच्चों के जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं वो इस स्कूल तो नहीं है। यह एक गुरुजी का घर है, जिसके गुरुजी के घर में ही बच्चों की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। बच्चों की क्लास लेते ये टीचर उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांव में सरकारी स्कूल की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से इन नौनिहालों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। टीचर ने बदहाली को देखते हुए अपने घर के दरवाजे इन नौनिहालों के लिए खोल दिए। अब ये अपने घर पर ही इन बच्चों की क्लास लगाते हैं। करीब 6 साल से टीचर अपने घर में इन नौनिहालों की तकदीर संवारने में लगे हैं। तस्वीरें अनूपपुर के ग्राम पंचायत पड़रिया के टोला चौरादादर की हैं। यहाँ स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक में कुल 35 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। बिल्डिंग के अभाव में इन नौनिहालों का भविष्य न खराब हो, इसलिए अपने घर के दरवाजे बच्चों के लिए खोल देना ये मास्टर साहब का बड़प्पन ही तो है। टीचर अपने घर पर ही मिड डे मील का भोजन तैयार करवाते हैं, जिसको इन बच्चों के बीच परोसा जाता है। हालांकि जगह की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में खलल भी पड़ता है, जिसके दर्द को टीचर और स्टूडेंट कुछ इस तरह से बयां कर रहे हैं। 3-4 साल से बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है और खराब स्थिति में था। तो ये 2023 में बिल्डिंग को डिसमेंटल करवा दिया गया था। तो कागज वगैरह मांगे मैंने डिसमेंटल का, तो दे दिए मैंने। इन साल मैंने स्वीकृति होकर के बिल्डिंग बनना शुरू हो गया है। और यहाँ पर क्या कि समस्या ये आता है कि बरसात में पानी आने लगता है, इधर उधर से पानी छिड़कना शुरू हो जाता है। बच्चों की किताबें कहीं फट जाता है, कहीं भीग जाता है, बच्चों को बैग वगैरह भीग जाता है, तो इसमें पढ़ाने में दिक्कत आता है सर। यहाँ पर पानी आता है तो फिर यहाँ पर चूसने लगता है, इधर उधर से पानी आता है, बस्ता भीगने लगते हैं और ये बुक भी भीगने लगते हैं। बलराम, यहाँ गुरुजी के यहाँ कब से पढ़ रहे हो? 6-7 साल से। यहीं बैठते हो? जी। पानी आता है तो समस्या होती है? हाँ। क्या समस्या होती है? इधर उधर ले पानी छिड़कता है और बैग भीग जाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग के लिए ग्रामीणों ने भी प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो सकी है। हालांकि गांव की सरपंच गिरजाबाई ने ग्रामीणों को जरूर उम्मीद की किरण दिखाई है। उसकी स्थिति यह है कि जर्जर है। 5-6 सालों से गुरुजी के घर में बच्चों की कक्षाएं संचालित हो रही है। मेरे द्वारा प्रयास से 15 लाख रुपए का भवन स्वीकृत हुई है, जिसके काम चल रहा है। बहरहाल सरपंच के मुताबिक उनके प्रयास से स्कूल की बिल्डिंग के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि बच्चों को अपने स्कूल की बिल्डिंग जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि स्कूल के टीचर को अपने घर पर बच्चों को न बुलाना पड़े और स्कूल परिसर में ही बच्चों को अपने भविष्य को संवारने का मौका मिले। 6-7 सालों से चौरादादर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, शिक्षक नए भवन का लगातार इंतजार कर रहे हैं। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर। सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देखने को मिल रही है। रूपकुंड गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था बेहद दयनीय है। स्कूल में गांव के दबंग ने कब्जा कर रखा है। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की जगह मवेशी बांधे जा रहे हैं और गांव के बच्चे मंदिर में पढ़ने को मजबूर हैं। पढ़ाई कर रहे इन बच्चों के कंधों पर आगे चलकर भारत का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन आज की तारीख में इनके ही भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। तस्वीरें सीहोर के रूपकुंड गांव की हैं। यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल तो है, लेकिन जर्जर अवस्था में है। स्कूल की छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता है। क्लास की दीवारों से प्लास्टर झड़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग या किसी जिम्मेदार अफसर का इनके स्कूल पर ध्यान नहीं जा रहा। रही सही कसर गाँव के ही एक दबंग ने पूरी कर दी। दबंग स्कूल पर कब्जा कर वहां मवेशी बांधने का काम करता है, जिसकी वजह से ये नौनिहाल मंदिर की शरण लिए हुए हैं। अच्छा, आप मंदिर में